मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार के ऊपर रीट फाइल की है। मनीष कश्यप ने बिहार के अंदर हो रहे करप्शन को लेकर के, बिहार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के ये रीट फाइल की है। तो क्या मनीष कश्यप ने जो रीट फाइल की है, इस रीट की वजह से क्या मनीष कश्यप को फिर से वैसे ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा जैसे पहले डाल दिया गया था? क्योंकि पहले भी करप्शन का ही मामला था और उसी पर जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई थी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। और या फिर मनीष कश्यप अगर ऐसा कर रहे हैं और आज वह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, तो क्या मनीष कश्यप की उन सभी बातों पर गौर करते हुए नीतीश कुमार जी उन सभी कार्यों की अच्छी तरह से जांच करवाएंगे, जिससे कि पता चल सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखने वाली बात क्या होगी, आगे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर नीतीश कुमार जी कार्रवाई कराएंगे या फिर इन सभी करप्शनों की जांच करवाएंगे। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर लगातार जो है पुल गिरने का सिलसिला चल रहा है। लगातार ऐसे पुल गिर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आंधी आने से लटकी हुई झोपड़ी गिर जाते हैं, वैसे ही लगातार बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पुल को मिट्टी से खड़े किए जाते हैं, बल्कि उसमें रॉ मटेरियल नहीं दिए जाते हैं। इसी को देखते हुए मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार समेत उनके सभी इंजीनियर्स की खातेदारी, उनकी पूछताछ के लिए उनकी जांच होनी चाहिए और जो उसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने रीट फाइल की है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप का यही लक्ष्य है कि जब बिहार के अंदर इतने पुल बन रहे हैं और सभी के सभी पुल गिर रहे हैं, तो फिर सरकार इतने दिनों से सोए हुए क्यों है? सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सरकार वैसे कंपनी को ठेका क्यों दे रहे हैं जिस कंपनी द्वारा लगातार पुल बनाए जाते हैं और वह पुल गिर जाते हैं? पुल में किस चीज़ की कमी होती है जिसके कारण पुल गिर जाते हैं? तो फिर पैसे जो इतने दिए जाते हैं, इतने पैसे जो फंडिंग की जाती है, इतने पैसे जो उन लोगों को ठेके में दी जाती है, तो फिर उतने पैसे का क्या होता है? जब उसमें मटेरियल ही भरपूर मात्रा में नहीं दी जाती है तो फिर क्या होता है? दरअसल बात है कि मनीष कश्यप एक सिविल इंजीनियर है और मनीष कश्यप सिविल इंजीनियर होने के नाते जो है उन सभी बातों की जानकारी रखते हैं जिन जिन बातों की जानकारी रखनी होनी चाहिए इन सभी विभागों में। तो ऐसे में मनीष कश्यप जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए हैं। तो मनीष कश्यप के पास एक अलग पावर आ चुकी है और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मनीष कश्यप ने लगातार जो है उन सभी मुद्दों पर आवाज़ उठाने का प्रयास किया है जिन मुद्दों पर एक नेता को, एक पत्रकार को आवाज़ उठाना चाहिए। दरअसल बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते अब मनीष कश्यप चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता हो, यानी भारतीय जनता पार्टी का ही, गठबंधन का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम हो। इसलिए अब मनीष कश्यप जो है उन सभी छोटी छोटी खामियों को भी निकाल करके उस पर काम करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। और अगर नीतीश कुमार जी उस काम के लिए तैयार नहीं है तो फिर उस काम को छोड़ने के लिए आपको सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी और सीएम की कुर्सी आप छोड़ दीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम की कुर्सी पाएंगे और सीएम की कुर्सी पर बैठ करके वह बिहार का विकास करेंगे। तो ऐसे में जो पुल गिर रहे हैं, वर्तमान में भी पुल गिरे हैं, आपने देखा है ऐसे कई पुल लगातार बिहार के अंदर गिरे हैं। तो उन सभी पुलों की जांच होनी चाहिए। उसमें जो इंजीनियर, जैसे कि इसमें कुछ इंजीनियर्स भी जिनको जो है हटाया गया है, लेकिन जो इंजीनियर्स से पहले जो ठेकेदार है, जिन ठेकेदारों ने पुल का ठेका लिया और उसके बाद उनने ऐसे कौन से मटेरियल्स दिए जिसकी वजह से वह चालू होने से पहले ही गिर जाता है, तो इस पर अब जांच होनी चाहिए। जांच होने के लिए ऐसे नीतीश कुमार जी ने तुरंत एक्शन भी ले लिया है। मनीष कश्यप ने जैसे रीट फाइल की है वैसे ही नीतीश कुमार जी ने पटना से टीम रवाना कर दी है जांच के लिए। अब पूरी जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी पकड़ाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या मनीष कश्यप के ऊपर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है। तो दरअसल बात है कि एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी को आईना दिखाने का काम मनीष कश्यप ने किया। और उस वक्त भी जब सुल्तानगंज का पुल गिरे थे और उस वक्त जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था और उसके बाद जो मनीष कश्यप को जेल भेजा गया तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर के, उस वक्त भी नीतीश कुमार जी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लिए थे। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से छोड़े हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जाकर के तमिलनाडु और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिल करके और वहां से उसके ऊपर एक्शन करवाना शुरू किया था।
तो यही सिलसिला था, लेकिन अब जो है वैसा सिलसिला कुछ होने वाला नहीं है। अब जो है सिर्फ नीतीश कुमार जी अपने बल पर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी ये ठाना नहीं कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बल्कि वो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और इसी को लेकर के अब जो है भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और शासक नीतीश कुमार जी मिल करके उस तमाम पुलों की तमाम जितने भी गिरे हुए पुल हैं उन सभी की अब समीक्षा कराएंगे, जांच कराएंगे और देखेंगे कि उसमें कौन दोषी है, और दोषी होने के बाद उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर जो इस प्रकार की जांच की व्यवस्थाएं बैठाई जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इससे पहले भी पुल गिरे थे, जिसमें मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुए थे। तो मनीष कश्यप का कहना हुआ कि जब उस वक्त कार्रवाई हुए हमारे ऊपर, हमने पुल के बारे में चर्चा की, जो पुल गिरे आपके शासनकाल में गिरे, आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पुल गिरे। और उस वक्त जब पुल गिरे हमने कहा तो आपने हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टे आपने हमारे ऊपर कार्रवाई करा करके और उस पुल की कोई जांच नहीं, बल्कि उस पुल को फिर से चालू करवाने के लिए, फिर से बनाने के लिए आपने चालू छोड़ दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने मनमर्जी मुख्यमंत्री का साथ छोड़ करके अपना बल मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसे खुद के पास हो, वैसी परिस्थिति में आकर के उसने एक्शन करना शुरू किया था। तो इसलिए अब जो है फिर से नीतीश कुमार जी के ऊपर ये दबाव दिया गया है कि आप जो है जितने भी पुल गिरे हैं, जितने भी करप्शन हुए हैं, जो नाला जो है रोड से ऊपर बनता है, उन सभी को जो है पूरी तरह से अब क्लियर करवाना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के अब मनीष कश्यप जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमें बिहार के अंदर किसी न किसी मंत्री का पद मिले, जिससे कि हम उसके माध्यम से बिहार के सभी क्षेत्र का विकास करें। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मनीष कश्यप को कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो है उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है जितने भी अभी रोड मैपिंग की तैयारी हो रही है, जो पुले वगैरह हैं, उन सभी की समीक्षा करने के लिए उसे सरकारी इंजीनियरिंग पद या इसी तरह के कुछ और पद दिए जा सकते हैं, जिससे कि वह रोड मैप की तमाम जानकारियां जो है जुटा सके। लेकिन इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार जी के ऊपर जो एक्शन करने का प्रतिक्रिया शुरू किया है, इसके बाद नीतीश कुमार जी बौखला चुके हैं और बौखला करके वह सिर्फ अपने ही तमाम जितने भी उन्होंने जिन जिन कंपनियों को उन्होंने ठेका दिया था, जिन जिन ठेकेदारों को ठेका दिया था, और साथ साथ जिन जिन इंजीनियरों द्वारा उन पुल में काम किए जा रहे थे, उन सभी के ऊपर नीतीश कुमार जी ने एक्शन करना शुरू कर दिया। कई सस्पेंड हो चुके हैं और शासक पटना से जो टीम पहुंची है वो लगातार जांच कर रही है। उसमें जो जो दोषी पकड़ाएंगे उन सभी को सजा होगी, साथ साथ जो है जुर्माना लगेंगे, और साथ साथ फिर से उस पुल को बनाना होगा, उसमें चाहे जितने खर्च पड़े। कुल मिलाकर के अब जो है मनीष कश्यप ने जो रिट फाइल की है, इसके माध्यम से ये एक नया क्रांति आने जा रहा है बिहार के अंदर। और इससे बिहार में जितने भी पुल, जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी सड़क और जितने भी नाले बनाए जाते हैं, उन सभी में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। फिलहाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मनीष कश्यप शुरू से ही लड़ रहे थे और आज फिर से लड़ना शुरू कर दिए हैं। जो लोग कहते थे कि सरकार उस वक्त उसकी नहीं थी, तो उस वक्त जो है वो आवाज़ उठाते थे, और आज उसकी सरकार है तो वह नहीं आवाज़ उठाएंगे। तो हम आपको बता दें कि अगर ऐसा होता तो आज रीट फाइल नहीं करते, बल्कि आज सरकार में आने के बाद, आज पार्टी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप के पास कैपेसिटी आ चुकी है, जिसके कारण वह किसी से भी अब आसानी से लड़ सकते हैं, और इसलिए वह लड़ना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल जल्द से जल्द इस पर संज्ञान होगा, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इसकी जांच होगी कि आखिर कौन दोषी है। फिलहाल आपके हिसाब से ये जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।